वर्ग की राम राम दोस्तों। आज थोड़े कामों की वजह से सुबह नहीं आ पाया। अभी हम आए हैं बुधवारा सब्जी मंडी में। हमने पहले एक वीडियो बनाया था, दिखा उस तरफ दिखाना। ये गंदी वाड़ा है, तो यहाँ पे कार्य हमारे पार्षद प्रतिनिधि हमारे बड़े भैया नीतीश बजाज ने हमारा आग्रह स्वीकार करके फाइलें तेजी से चलवा के काम चालू करा है। लेकिन भैया मेरी एक आपसे निवेदन था कि जो बुधवारा ये अनुकूल गारमेंट्स के बाजू में शौचालय है, तो उसको अगर सुविधा घर को इस तरफ ले आते तो वो गली क्लियर हो जाती। नमस्कार बबलू भी, आपको धन्यवाद पहली बात तो कि आप खंडवा के लिए इतना सोचते हो। यानी बगैर एक मौन सेवा बोल सकते हैं आपके बारे में। वो बाथरूम घर वो अलग वार्ड में, पहली बात तो वो रामगंज वार्ड है और ये बुधवारा वार्ड है। बुधवारा वार्ड में ऑलरेडी यहाँ पे 3 से 4 बाथरूम घर सुलभ शौचालय की व्यवस्था पूर्व पार्षदों द्वारा की गई है और वर्तमान में मेरे द्वारा भी 2 सुलभ शौचालय बनाए गए हैं और वो काफ़ी बड़े बड़े बनाए हैं। हमने एक सिनेमा चौक पर बनाया है जहाँ पे नहाने से लेकर सारी व्यवस्था हमने 10 रुपये रेंट पे यूरिन की व्यवस्था फ्री में लेडीज़ मातृशक्ति के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए करके रखी है। अब रही बात के मस्जिद के कोने पे भी एक बना हुआ है और हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कभी व्यवस्था करनी है तो उधर बॉम्बे आर में घंटा हर पे एक व्यवस्था और कर रहे हैं हम। क्योंकि इतनी पास बहुत सारे हो गए तो अब वो एंटीक स्टोर के पीछे वाला जो चल रहा है उसे व्यवस्था के अगर वहाँ के पार्षद अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं तो साफ़ सफाई की उन्होंने बोला है कि करवाएंगे तो वहाँ रहे। और यहाँ पे दुकानदारों का पीछे का रास्ता ही है, तो ये उनकी भी आपत्ति दर्ज हो रही है कि भैया यहाँ पे नहीं बनाया जाए। हमारी दुकानों के दरवाजे बहुत दिनों से बंद हैं, हम उसको खोलना चाह रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक बन जाएगा तो जो अपनी पार्किंग रोड पर बुधवारा की है, अच्छा, तो उसको हम ट्रैफिक से बात करके ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की दृष्टि से हम उसकी व्यवस्था अपन अंदर कर रही है। जैसे 20 रोड पे भी खड़ी है ना, हाँ ये गली में, हाँ बाइक, तो उसको अपन बाइक को इधर ले आएंगे और यहाँ अतिक्रमण नहीं हो। ये जैसे ये रोड बनेगा सीसी रोड। हाँ ये पूरा सीसी रोड बन रहा है। और ये नाली की निकासी उस तरफ कहाँ हुई है? उधर नाली वहाँ से शुरू नहीं होती, नाली यहीं से शुरुआत होती है। हाँ ये कहाँ जाके कौन से नाले में मिलेगी? ये नाला खंडवा का सबसे बड़ा नालों में से एक है। ये जो 3 किलोमीटर में नाला जाता है, ये कम से कम 7 से 8 फीट गहरा नाला है। और ये जो पाइप भी अंदर, ये काहे के पाइप है? ये नर्मदा जल के पाइप डाली गई थी पुरानी, तो वो तो थोड़ा गहराई में पहले उसका नियम था 3 इंची का, तो वो उस समय के इंजीनियर ने ध्यान नहीं दिया हिसाब से, तो वो ऊपर डला हुआ है वो। तो अब इसकी कैसे सुविधा आप व्यवस्था करेंगे? जैसे एक तो वो टुकड़ा वो पड़ा हुआ टूटा हुआ नहीं, वो पुरानी पाइपलाइन थी जिसका उपयोग होना बंद हो गया वर्तमान में। अभी तो नर्मदा जल से पानी अच्छा आ रहा है हमारे वार्ड में, कोई शिकायत है ही नहीं कहीं भी। मतलब आपका कहना है कि यहाँ ऑलरेडी सुविधा घर है, तो वो हम इसलिए बोल रहे थे, वार्ड वाइज नहीं बोल रहे थे कि व्यापारी एरिया है, क्योंकि लोग है ना वहाँ पे बाहर भी बाथरूम करते हैं, लेडीज़ की गिराकी ज़्यादा रहती है। इस कारण हमारी इच्छा थी कि यहाँ कहीं कोने बन जाते, लेकिन आपने एक सोच अच्छी बता दी कि जो रोड की पार्किंग है उसको यहाँ व्यवस्था करने की बातचीत चल रही है, तो बहुत अच्छा कार्य है। तो ये मेरा कहने का मतलब इसके पहले पूर्व महापौर जी ने कहा था कि हम यहाँ पे मार्केट बना के देंगे, वो हाईटेक स्टाइल। जब मैं पार्षद था, अभी मेरी मिसेस पार्षद है, मैंने भी यहाँ के लिए फाइल चलाई थी। यहाँ मटन मार्केट भी, उसकी भी मैंने फाइल आवेदन दिया हुआ है कि वो भी हटाया जाए यहाँ से। और वर्तमान में जो सब्जी मंडी है इसको नई परिदृश्य में जिस हिसाब से यहाँ जगह बहुत है और इसका उपयोग यानी 10% भी नहीं ले पा रहे। पहली बात तो सबके अतिक्रमण है और अतिक्रमण हट के कभी हम नए स्वरूप से कभी इसको आवंटन करें तो जितने खंडवा में ठेले यहाँ वहाँ घूम रहे उसमें से 70% यहाँ ठेलों को हम बसा सकते हैं अच्छे से। और अब वर्तमान में आप देखते हो कि सब्जी वालों ने दुकानें 20-20 फीट चौड़ी लगा के रखी है, जो एक दुकान से भी बड़ी दुकान है। जैसे आवंटन इनको दिया है कि 5 टोपले रखने का आवंटन दिया, लेकिन नगर निगम का अतिक्रमण व्यवस्था इधर आता नहीं है और आता भी है तो अपनी खानापूर्ति करके चले जाता है, तो वो अतिक्रमण बढ़ते ही आ रहे इधर। लेकिन यहाँ मेरे हिसाब से वो खंडवा के जितने ठेले वाले बॉम्बे या रेलवे स्टेशन जलेबी चौक पर घूम रहे हैं, इनको पूरों को कभी हम यहाँ बसाना चाहते हैं तो आराम से बस जाएंगे, इतनी जगह है। भैया आप बोल रहे हो कि जैसे पार्किंग मान लिया आपको, लेकिन ऐसा नहीं हो कि इसके पहले यहाँ अतिक्रमण हो जाए। नहीं, वो हम ध्यान देंगे स्पेशल चर्चा करके। देखो जगह बताइए, इतनी सारी जगह फालतू पड़ी है पीछे, ये पूरी अगर यूज़ करें तरीके से, तो जैसे आप बोल रहे हैं भैया जैसे कह रहे हैं, तो मैं तो यहाँ से कमिश्नर सर और महापौर जी को बोलूँगा कि ये बहुत बढ़िया प्रपोजल है शहर हित के लिए, क्योंकि ये हृदय स्थली है शहर की, सबसे मेन जगह है। तो यहाँ अगर व्यवस्था हो जाएगी तो आप सबकी रोजगार वालों को बेरोजगार नहीं होंगे, उनका रोजगार भी चलता रहेगा और शहर में सफाई भी हो जाएगी।
मैं तो महापौर जी को भी एक बार बोला मुझे कि सब्जी मंडी पे एक बार आ जाइए आप, और आयुक्त महोदय को भी मैंने व्हाट्सएप मैसेज भी डाला कि कल सुबह की राम राम सुबह की चर्चा अपन यहीं करेंगे। तो आयुक्त महोदय ने भी मेरे को आश्वासन दिया कल सुबह मैं आ रहा हूँ। तो जो अतिक्रमण इतना सब्जी मंडी के अंदर है और ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारी ये कि रोड थोड़े चौड़े हो जाएंगे सब्जी मंडी पे, ऑटोमेटिक ग्राहक आएगा और ठेले वाले जो मेन रोड पे खड़े हैं उनसे लोग सामान लेना अपने मन से बहिष्कार करना शुरू कर देंगे। तो ये सब्जी मंडी अच्छी विकसित हो सकती है यहाँ। अब मैं तो यहाँ से आयुक्त सर को ये भी कहूँगा कि जैसे एक ऐसा जोन बनाए बड़े शहरों में, जैसे फ्रूट वहीं मिलेगा, तो दूसरी जगह अलाउ ही मत करो, तो जहाँ फ्रूट मिलेगा ऑटोमेटिक ग्राहक लेने फ्रूट मंडी में आएगा। जैसे फूल गली को हटा के वहाँ बसाया गया, लेकिन कई फूल वाले इधर उधर लगा देते हैं ठेले ठालों पे, तो उनको नुकसान होता है। तो ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए कि हम जो भी चीज़ शहर के बीच में से ठेलों को हटाएं, तो उनको ऐसी व्यवस्था दी जाए कि ग्राहक वहाँ जाने पर मजबूर हो जाए, ताकि उसको लेने वहीं जाना पड़ता है, सबका रोजगार भी चलता रहे, शहर में ट्रैफिक भी कम हो, अतिक्रमण भी कम हो। तो इस पर थोड़ा गौर किया जाए। आपका छोटा भाई, अगर मुझे बोलने में कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी। जय श्री राम।